आज की कहानी का नाम है आत्मविश्वास। बाली से कौन लड़ सकता है? महाराज। क्यों? ऐसी उसमें क्या बात है? महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में यह बात कही थी। दूसरे की सामने वाले की आधी शक्ति अपने में खींचने की शक्ति का वरदान जो बाली को प्राप्त था वह हम सबको भी प्राप्त है। विडंबना यह है कि हमने कभी इसका उपयोग नहीं किया, इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे हैं और हम उस पीटने को अनिवार्य समझकर पीटते रहे हैं। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। बस यही मानना हमारी शक्ति को आधा कर देता है और हमारी वह आधी शक्ति भी हमारे विरोधी को प्राप्त हो जाती है और इस अर्थ में हम उससे आधे रह जाते हैं। हमें आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं और उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर और आधा उधर। बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बात करते करते पत्नी सो गई। वे उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ। भेड़िया एक खूंखार जानवर। यह सोचकर वे इतना घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वे उनके पैरों पर गिर पड़े। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा जाएगा, वे गिड़गिड़ाए। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। वे कांपते हुए बोले, वह है तो सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह तो बेचारा कुत्ता है। यह इसीलिए हुआ क्योंकि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया था। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही तो किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन को कहा, संशय मत कर, परेशान मत हो, युद्ध कर। तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं में पर विजय पाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की तरफ इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और सुगमता के साथ बोले, जी हाँ।
परीक्षक प्रसन्न हो गया, परंतु उसने उन्हें और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी, इस तरह। यह है अटूट विश्वास। इसके अभाव में यदि वे घबरा जाते और उटपटांग जवाब देते तो फेल हो जाते। दूसरे हमारी क्षमता पर विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता पर अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चले। सूत्र यह बताता है, हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का मरसिया गाने वालों के संपर्क से दूर रहो। नीति का वचन है कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो, तो वहां से उठकर चले जाना चाहिए। क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अनुभववाणी है, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं कि वह सदा महानता अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी कार्य में हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत से मनुष्य यह सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता और विजय कहाँ? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है, तो हमारे कामों का परिचय भी निराशाजनक ही होगा। क्योंकि सफलता की, विजय की और उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। क्या मैं अभागा हूँ या क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों के सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए तो आप अपने से ही पूछिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और अगर भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई अभागा नहीं बना सकता। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य
और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी। जो लोग हमेशा उतार की ही बातें सोचते रहते हैं, वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। जन्म से ही अंधी बहरी पर विचारक और लेखक के रूप में विश्वविख्यात हेलेन केलर की यह सूक्ति सदा याद रखिए। सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है, हम उसे देख ही नहीं पाते। युद्ध में वे विजयी नहीं होते जो खदक खाइयों ताकते झांकते रहते हैं। विजयमाला पड़ती है उनके गले जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तौलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही रोचक कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।